मार्केट में सब्जी की कीमत पूछी जाए तो आसमान से बातें कर रही है। और यही सब्जी अगर घर में बनाएं तो बच्चों से लेकर बड़ों के मुंह बन जाते हैं। तो ऐसा क्या डालें सब्जी में जिससे बच्चे बड़े शौक से खा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाऊंगी मैं आलू गोभी की टेस्टी करारी सी रेसिपी। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला ये यूनिक तरीका आप लोगों को भी बड़ा ही पसंद आएगा। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो गोभी आलू की टेस्टी करारी सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है गोभी का फूल। तकरीबन 1 किलो का वज़न है इसका। चलें जी, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, गोभी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो किसी तेज़ छुरी की मदद से पहले गोभी को सेंटर में से काटें, फिर 2 के 4 टुकड़े कर लें। इस तरह काटने से क्या होगा कि दरमियान वाला डंठल जो है वो आपको वाज़ेह नज़र आएगा और आप इजीली इसे रिमूव कर सकते हैं। देखें कुछ इस तरीके से। अच्छा, इस डंठल का क्या करना है ये भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो हर घर में गोभी बनाने का या सब्ज़ी बनाने का अपना ही तरीका होता है। कुछ लोग गोभी को ऐसे काटते हैं कि बड़े बड़े फूल नज़र आएँ और गोभी साबित ही रहे। कुछ लोग इतना बारीक काटते हैं जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज काटते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। कुछ लोग खड़ी खड़ी गोभी पसंद करते हैं और कुछ बिल्कुल मैश कर देते हैं। तो गोभी आप जिस तरीके से भी पसंद करें, बस रेसिपी को सेम रखिएगा। देखिए, मैं भी छोटे छोटे फूल अलहदा कर रही हूँ और जो दरमियान वाला डंठल है उसको मैं मज़ीद छोटा छोटा काट रही हूँ ताकि गलने में इजी रहे। गोभी मैं काट चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं डंठल का क्या करती हूँ। सेंटर वाला जो ये पीस है ना, बिल्कुल नरम सा होता है, तो इसे निकाल लें और बिल्कुल बारीक बारीक काट कर गोभी में शामिल कर दें। आप लोग इसे भी ज़ाया ना किया करें, इसमें भी फ्लेवर मौजूद होता है। गोभी काट लें तो अच्छे से वॉश करके किसी स्ट्रेनर में रख दें। गोभी के साथ ही मैं आलू का इस्तेमाल करूंगी। 1 किलो गोभी के लिए मैं 1 पाव आलू डालने लगी हूँ, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब बना लेते हैं इसका बेहतरीन सा मसाला। एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 3 से 4 जवे हैं लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 रेड वाले टमाटर मीडियम साइज़ के, 2 हरी मिर्चें, इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के प्याज आप लोगों ने रफली से काट कर फ्राइंग पैन में डाल देने हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे इतना कि इसमें टमाटर नरम पड़ जाएं और अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। चलें जी, जैसे ही टमाटर नरम पड़ेंगे ना, हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। नमक डालूंगी मैं 1 टीस्पून, इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी डालूंगी 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल करूंगी मैं धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से सेट कर लिया करें। हम लोग ज़रा तीखा खाना पसंद करते हैं तो मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। मसालों को मिक्स कर लूँगी और मसाले जलने लगे थे तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है तकरीबन आधा कप के करीब। मिक्स करेंगे, 1 से 2 बॉयल आने दूँगी और फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। जैसे ही ये मसाला ठंडा होगा किसी मिक्सी जार में डालें और इसका फाइन पेस्ट बनाकर एक साइड पे रख लें। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमने ले लेनी है एक पतीली। आप लोग ये रेसिपी कुकर में भी बना सकते हैं। पतीली में डालूंगी मैं ऑयल तकरीबन आधा कप के बराबर। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और जो आलू हमने काट कर रखे हुए थे ना पानी से, वो निकाल कर आप लोगों ने शामिल कर देने हैं। अब आलू को फ्राई करेंगे ज़ीरे के साथ इतना कि इसकी ऊपर की लेयर हल्की हल्की सी गोल्डन नज़र आने लगे और ये तकरीबन हाफ डन हो जाएं, यानी कि आधे गल जाए। जैसे ही हल्के से ये गोल्डन होंगे ना, आप इसमें कटी हुई गोभी शामिल कर दें। कोशिश करें गोभी में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मिक्स करेंगे और इसे भी आलू के साथ फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि गोभी में अच्छी सी स्मेल आए और इसकी एक जो टिपिकल सी स्मेल होती है ना, वो भी फ्राई करने से दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। जैसे गोभी आलू दोनों भुन जाएंगे, अभी जो हमने सब्जियों का पेस्ट बना कर रखा हुआ था वो आप लोगों ने शामिल कर देना है। मिक्सी जार में हल्का सा पानी डालेंगे और खंगाल कर डाल देंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। मिक्स कर लेंगे। अब देखें, ये जो मसाला मैंने बनाया है ना,
ये गोभी और आलू के एक एक पीस पर अच्छे तरीके से कोट हो जाएगा और ये मसालेदार गोभी खाने में बड़ी टेस्टी लगेगी इंशाल्लाह। साथ के साथ 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं और एक चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल करूँगी। इससे सब्ज़ी का जायका बढ़ जाएगा, बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे। अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। बस जी कुछ भी नहीं करना, मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से और बिल्कुल लो फ्लेम रखें और दम पे लगा दें इस गोभी और आलू की मज़ेदार सी सब्ज़ी को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। ये दम में ही पकेगी और इंशाअल्लाह ताला नहायत ही लजीज और खुशबूदार सब्ज़ी तैयार होगी। तो तकरीबन 12 मिनट के बाद आप लोग देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, आलू और गोभी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मज़ेदार गोभी आलू तो हमारा एकदम तैयार है। एक चुटकी डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। देखिए कुछ घरों में मैश की हुई गोभी को पसंद किया जाता है, तो आप इसी स्टेज पर जब गोभी गल जाए हल्का हल्का सा चम्मच की मदद से मैश भी कर सकते हैं। माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबूदार लजीज सब्ज़ी एकदम तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा तरीका बहुत ही पसंद आया होगा और आप एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करेंगे। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।